हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल RW की छोरी। जैसा कि आप सबको पता है कि सर ने एडवांस प्रैक्टिस सेट सर करा रहे हैं, जिसमें वो 10 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल एडवांस कराएंगे और 50 क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए तो सीधी बात करते हैं, नो बकवास करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी को भी इस क्लास की PDF चाहिए तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। चलिए तो सीधी बात, नो बकवास करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। कितने? तो 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। सबसे पहला 26 जनवरी को, दूसरा 15 अगस्त को और तीसरा 2 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि बथुकम्मा उत्सव। बथुकम्मा उत्सव जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाते हैं और जिसका अर्थ होता है माँ जीवित है। और ये कितने दिन मनाते हैं? तो ये 9 दिन मनाया जाता है। कितने दिन? 9 दिन ये मनाया जाता है और सितंबर अक्टूबर महीने में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अटुकल पोंगल। अटुकल पोंगल जो कि 10 दिन मनाते हैं और ये केरल में मनाते हैं। महिलाओं का सबरीमाला भी कहते हैं। ओणम जो कि 10 दिन मनाते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव जो कि 10 दिन मनाते हैं, नागालैंड में मनाते हैं। चिंगबा जो कि 10 दिन मनाते हैं और ये क्या कहते हैं, MP की रथ यात्रा है। क्या है? तो ये MP मतलब मणिपुर की ये रथ यात्रा है। ऐसे ही सकरनई जो कि 10 दिन मनाते हैं, नागालैंड में भी मनाया जाता है। और रज पर्व जो कि 3 दिन मनाते हैं। कितने दिन? तो ये 3 दिन मनाते हैं, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि मुकना मार्शल आर्ट। मुकना मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से। मणिपुर के थांगटा और सरक भी हो गए। मर्दानी और मलखम जो कि महाराष्ट्र का संबंधित है। कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित है मार्शल आर्ट। नेक्स्ट है कि मलखम्ब जो कि 2013 में राजकीय खेल बना दिया गया मध्य प्रदेश का। सिलबम्बम और वर्मा कलई जो कि तमिलनाडु का है। और किरिथी और सालदू मार्शल आर्ट कहते अंडमान एंड निकोबार का है। कलारीपट्टू जो कि केरल का मार्शल आर्ट है। इबुआई कुश्ती जो कि मिजोरम का मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट है कि थांगटा और सरक जो कि मणिपुर का मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि कहते हैं आटी कलेजा। आटी कलेजा जो डांस है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु और साउथ कर्नाटक और केरल से संबंधित है। ऐसे ही बूटा कोला, नागा आराधने, ये भी तमिलनाडु और कहते हैं साउथ कर्नाटक केरल से संबंधित है। और गुजरात के डांस कौन सा हो गया? तो राठवा और नीदेर हो गया। चारबा और फाग डांस जो कि हिमाचल प्रदेश का हो गया। राई और घाघरा और मटकई डांस जो कि कहाँ का हो गया? MP का हो गया। कहाँ का? MP का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि महारियो दारा डांस ये किया जाता है, तो कौन सा डांस किया जाता है? तो ये उड़ीसी डांस किया जाता है। और इसके प्रमाण कहते हैं कहाँ से मिले? तो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं से मिले, जो कि नाट्य शास्त्र में इसका नाम क्या लिखा गया? तो ओट्रा बताया गया। क्या बताया गया? ओट्रा। और युवा बच्चियों को इसमें क्या क्या कहा गया है? तो गोटीपुआ कहा गया है। न ऐसे ही राज्य दरबार में जो डांस होता था उड़ीसी, उसे क्या कहते थे? नर्तला कहते थे। नेक्स्ट है कि इसमें विशेष प्रकार की ज्यामितीय पैटर्न का प्रयोग किया गया है सचल मूर्ति का। और सचल मूर्ति जो कि उड़ीसी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मणिप्रबलम भाषा और अटाभुस जिसमें 40 गीतों का संग्रह है, ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। मोहिनी अट्टम को रिव्यू किसने किया? तो V मेनन ने, जो कि मलयालम कवि हैं। और कल्याणी अम्मा। नेक्स्ट है कि कथकली स्टार्ट कैसे होती है? तो कोली कोटू और थोडियम से स्टार्ट होता है। ऐसे कुचिपुड़ी में कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। और पुरुष पोशाक क्या कहते हैं? तो बंगलबंदी कहते हैं। पुरुष पोशाक को बंगलबंदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय खेल प्राधिकरण जो कि 1984 में स्थापित हुआ दिल्ली में है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो कि 1927 में बना। और BCCI जो कि 1928 में बना। BCCI के पहले अध्यक्ष जो कि RE ग्रांट ग्रोवेल हैं। 36वें अध्यक्ष जो कि रोजर पिन्नी है। ICC के हेड कौन है रहे? एक तो जगमोहन कहते डालविया रहे, जो कि 1997 2000 में रहे। वर्तमान में जब नाम हुआ था, जो नाम है वो कब बढ़ा? तो 1989 में। और 1989 में कहते पहले हेड कौन थे? तो काउंट्रे थे। और अंतिम हेड कौन थे? तो अहिर अब्बास थे। कौन थे? ज़हीर अब्बास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि खो में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो 9 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें माप कितनी होती है? तो 34 मीटर इंटू 10 मीटर होती है। बास्केटबॉल में कितने 5 प्लेयर होते हैं? 26 मीटर इंटू 14 मीटर होती है। कबड्डी में 13 मीटर इंटू 10 मीटर होते हैं, जिसमें 7 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में 18 मीटर इंटू 9 कहते मीटर, जिसमें 6 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं, 30 इंटू 20 मीटर होता है। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं, 270 इंटू 180 मीटर होता है। और हॉकी में 91 मीटर इंटू 55 मीटर होता है, जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। और बास्केटबॉल में कितने होते हैं? तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं।
और बेसबॉल में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। और 7 प्लेयर किस में होते हैं? तो नेटबॉल में होते हैं। किस में? नेटबॉल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हॉपमैन कप, मार्सडी कप और डेविस कप जो कि किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। चेस के कप कौन से कप हो गए? तो पॉलिटिकन कप, खैतान कप, दुबई कप और लिम्का ट्रॉफी हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि नौकायन की ट्रॉफी, वेलिंगटन और शक्ति ट्रॉफी हो गई। बैडमिंटन की ट्रॉफी थॉमस जो कि क्या कहते हैं मेल से संबंधित है, उबेर कप जो कि फीमेल से संबंधित है और अमृत दीवान कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बुकर अवार्ड जो कि साहित्य के लिए दिया जाता है और इसी को हम लोग मैन बुकर अवार्ड भी कहते हैं, 1969 में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले PH न्योपाई को दिया गया था कौन सी बुक किताब के लिए? तो समथिंग टू आंसर फॉर के लिए। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें बुकर अवार्ड मिला? तो VS नायपॉल थे। और कौन सी बुक के लिए दिया गया था? तो ये इन अ फ्री स्टेट के लिए दिया गया था। ऐसी पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अरुंधति राय थी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया। ऐसे ही इंटरनेशनल बुकर अवार्ड ये कब कहते शुरुआत हुई थी? 2005 में। सबसे पहले इस्माइल कादरी को मिला। 2024 में जेमी अपने बैक को मिला था जिनकी बुक थी कैरोस। अनुवाद किसने किया था? तो हॉफमैन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 12वां संविधान संशोधन 1985 से दल बदल हुआ था और 61वां संविधान संशोधन 1979 से आयु सीमा घटा दी गई, 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब 77वां कहते संविधान संशोधन 1995 से नौकरी के आरक्षण में सीमा बढ़ाई गई और 91वां संविधान संशोधन 2003 से मंत्रिपरिषद के आकार निश्चित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि 6 अगस्त 1952 को बनाया गया, जिसके हेड PM थे और वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होगी और एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि संवैधानिक निकाय ये एक ही है आर्टिकल 338B में जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है 102वां संविधान संशोधन से इसे ऐड किया गया। अब आते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण जो कि आयोग ये कब बना? तो 1998 में बना। कब बना? तो 1998 में बना। ऐसे ही कहते उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1986 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब बना? तो 1993 में बना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि वित्त आयोग जिसमें एक सदस्य होता है, एक हेड होता है और इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं, 2 पूर्वकालिक और 2 अंशकालिक होते हैं। सदस्यों की कहते पुनः नियुक्ति संभव है। वित्त आयोग के सदस्यों की पुनः नियुक्ति संभव है, ये आर्टिकल 280 फर्स्ट में। और कहते सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल ये किस पर निर्भर होता है? तो प्रेसिडेंट पे। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, 226 से लेकर 30 तक चलेगा और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनघड़िया है। और राज्य वित्त आयोग कब है? तो आर्टिकल 243 फर्स्ट में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये किसने बनाई? तो बाबा साहब ने बनाई। और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में बना, लेबर पार्टी 1936 में बनी थी। नेक्स्ट है कि पीसेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया जो कि 1948 में बना और ये किसने बनाया था? तो केशव राय द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है कि बहिष्कृत हितकारी सभा जो कि 1923 में मुंबई में स्थापित हुई और ये किसने बनाई? बाबा साहब ने। भारतीय बौद्ध महासभा 1955 में बना, बाबा साहब ने बनाया। और समता सैनिक दल 1927 में बना जो ये किसने बनाया? तो बाबा साहब ने बनाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या है कि हमारे भारत में कितनी 6 राष्ट्रीय दल हैं जो कि कहते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जो कि कांग्रेस बनी 1885 में, CPIM बनी कब? 1964 में, आम आदमी पार्टी 2012 में बनी, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में बनी और नेशनल पीपल पार्टी जो कि 1999 में बनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? नासिरुद्दीन को कहा जाता है जो कि दिल्ली में है मकबरा। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहते हैं जो कि ये भी दिल्ली में इनकी दरगाह है। नेक्स्ट है गज़े शंकर जो कि बाबा फरीदुद्दीन की है, ये पाकिस्तान में इनकी दरगाह है। और गरीब नवाज किस कहते हैं? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को कहते हैं जो कि अजमेर में दरगाह है राजस्थान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि कहते बाबर के जो अभियान है बताते हैं। तो सबसे पहले 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। फिर 1527 में खानवा का युद्ध हुआ जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ जो कि बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में हुआ था। और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ जो कि बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और अफगानों के बीच में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है
कि बाबर बाबर जो कि 1526 से लेकर 30 तक रहे और इन्होंने कुल युद्ध कितने जीते, तो 8 युद्ध जीते थे और 14 वर्ष की आयु में ये फरगाना का शासक बना था। इसकी जाति क्या थी, तो इलवरी चगताई तुर्क थी। गाजी की उपाधि कैद खानवा के बाद इसने धारण कर ली थी। पानीपत का 1526 में जब ये युद्ध हुआ तो इसने रूमी विधि, ओस्मानी विधि और तुगलमा विधि अपनाई थी। इसकी मृत्यु 1530 में हुई थी और इसकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी, तो बाबरनामा थी। कौन सी थी इसकी कहते ऑटोबायोग्राफी, ये बाबरनामा थी, चगताई तुर्क ने लिखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि हुमायूं जो कि बाबर का पुत्र था, इसने 2 बार शासन किया, 1530 से लेकर 40 तक और 1555 से लेकर 56 तक, जिसमें इसकी 56 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और बहादुर शाह से बचाने के लिए राणा सांगा की विधवा रानी ने हुमायूं को क्या भेजी थी, राखी भेजी थी, जो कि चित्तौड़गढ़ के किले से संबंधित। किस किले से भेजी थी, तो चित्तौड़गढ़ के किले से भेजी थी। किसने भेजी थी, तो रानी कर्णावती ने भेजी थी। नेक्स्ट है कि हुमायूं के 2 युद्ध हुमायूं ने लड़े, कौन कौन से। चौसा का युद्ध जो कि 1539 में लड़ा और बिलग्राम कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में लड़ा था। किसके खिलाफ, शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ा था और दोनों जीत शेरशाह सूरी की हुई थी। 1540 में सूर्य साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने करी थी और कितने वर्ष की आयु में करी थी स्थापना, तो 67 वर्ष की आयु में इन्होंने स्थापना करी थी। नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम बिहार में 1540 से लेकर 45 तक था और 45 में इसकी मृत्यु हो गई थी कालंजर किला में, जब कीरत सिंह के युद्ध खिलाफ ये गोला फेंक रहा था कालंजर किला में। नेक्स्ट है कि इसने चुनार का किला जीता, जो कि 1530 में जीता था और इसको पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। और ऐसे ही हुमायूं ने चुनार जीता था, ये कब, तो 1532 में। नेक्स्ट ऐसे कि हुमायूं ने चुनार जीता, तो हुमायूं ने चुनार कब जीता था, तो हुमायूं ने जीता था कब, ये कब जीता, 1532 में। कब जीता था, 1532 में देवरिया भी। और हुमायूं को 6 महीने और रखा किसने, तो रूमी ने रखा था। किसने, रूमी ने रखा था। नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था। जीटी रोड जो कि जीटी रोड नाम रखा था ऑकलैंड ने रखा था और इसने क्या नाम रखा था, तो सड़क के आजम रखा था। शेरशाह सूरी के समय इतिहासकार थे एक अब्बासकार, कौन थे, सरवानी थे, जिन्होंने बुक लिखी थी तारीख शेरशाही लिखी थी। ऐसे ही इसने हजरत आला कहते इसे किसे कहा जाता था, तो शेरशाह सूरी को कहा जाता था। वर्तमान समय का जो रुपया है उसका स्वरूप किसने दिया था, तो शेरशाह सूरी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि अकबर ने क्या क्या खत्म किया था, तो दास प्रथा 1562 में खत्म कर दी थी। तीर्थ कर 1563 में खत्म कर दिया था। जजिया कर जो कि 1564 में खत्म कर दिया था। इबादत खां का निर्माण किया था 1575 में और बंद करवा दिया था इबादत खाना 1578 में। और इलाही संवत इसने स्टार्ट किया था कब, इलाही संवत कब स्टार्ट किया था, तो 1583 में इसने स्टार्ट किया था। ऐसे ही मजहर पर हस्ताक्षर 1579 में किया था। कब, 1579 में हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं, दीन इलाही का स्थापना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये 1556 में हुआ था। कब हुआ था, 1556 में हुआ था। नेक्स्ट है कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। कितने, अकबर की जीत हुई थी और हेमू जो था वो अंतिम हिंदू सम्राट था। हेमू अंतिम हिंदू सम्राट था और हेमू जो अली आदिल शाह का सेनापति था, जो कि सूरवंश से संबंधित था। किसे, सूरवंश से संबंधित था और ये द्वितीय अफगान वंश था। कौन सा, द्वितीय अफगान वंश था। और 7 अक्टूबर 1556 को खुद को इसने हेमू ने क्या कहा था, सम्राट कहा था। हेमू ने सम्राट कहा था और इस युद्ध में अकबर की तो जीत हुई थी, लेकिन 1556 से लेकर 1605 तक इसका शासनकाल रहा, जो कि सबसे लंबा मुगलों में कहते शासनकाल था। सबसे लंबा मुगलों में ये शासनकाल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि राजपूतों के प्रसिद्ध योद्धा जयमल और फत्ता का संबंध किस राज्य से था, तो किस राज्य से था, ये चित्तौड़ से था। किससे, चित्तौड़ से था। और राजपूतों प्रसिद्ध कौन, राणा उदय सिंह जी से ये संबंधित है। नेक्स्ट है कि अकबर की क्रम की जीत, तो सबसे पहले इन्होंने चित्तौड़ जीता 1567 में, रणथंभौर जीता 1569 में, बीकानेर जीता 1570 में, जैसलमेर जीता 1570 में और क्या कहते हैं गुजरात अभियान किया था 1572-73 में किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कि अकबर ने किस अधिकारी को मददे माश के वितरण में भ्रष्टाचार का दोषी पाने पर सजा दी थी, तो किसे दी थी, ये किसे दी थी, तो अब्दुल नबी खां को दी थी। किसे, अब्दुल नबी खां को दी थी। और अबुल फजल ने क्या लिखी थी, तो अकबरनामा लिखी थी, जो कि कितने भाग में डिवाइड है, तो 3 भाग में डिवाइड है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि सौर मंडल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले निहारिका को सौर मंडल और तारा का भी जनक माना जाता है, और सूर्य और व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह कहा जाता है। क्या? भीतरी ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो ये भूकंप से और ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से संबंधित है। प्रशांत महासागर से ही संबंधित है, और इसमें अग्नि विलय भी होता है। अग्नि विलय जो कि कहते खोजा कब था रिंग ऑफ फायर ने? तो एच बेनिऑफ ने खोजा था। कब खोजा था? तो 1940 में खोजा था। और 75% जो ज्वालामुखी होती है वो सक्रिय और संयुक्त होती है, जो कि कहाँ पे होती है 75% ज्वालामुखी? तो रिंग ऑफ फायर में होती है। कहाँ पे? रिंग ऑफ फायर में होती है। ऐसे प्रशांत महासागर जो कि घोड़े की नाल के जैसा है और ये 40,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि शील्ड ज्वालामुखी जो ये कैसी होती है? ये ज्वालामुखी बेसाल्ट से निर्मित होती है, और हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके संबंध अच्छे उदाहरण हैं। और ये गुंबदी ज्वालामुखी कहते हैं इसका एग्जाम्पल है। और इल्गा चुज ज्वालामुखी जो कि कनाडा में, ये भी क्या है? तो शील्ड ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है? तो शील्ड ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कि अवसादी शैलों के संबंध में दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा इनसे असत्य कथनों की पहचान कीजिए। ऐसे जो अवसादी शैलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के शैल अवसादों के निक्षेपण से होता है, और जो कहते हैं अवसादी तो थोड़े लचीले होते हैं, लेकिन आग्नेय जो होते हैं वो कठोर होते हैं। और पृथ्वी पर जो अवसादी सेल का विस्तार जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 85% पाया जाता है। नेक्स्ट है कि चट्टानें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती, एक आग्नेय, एक अवसादी, और एक कौन सी होती? तो कायत्रित होती। कायत्रित के एग्जांपल स्लेट और मार्बल है। और आग्नेय के कौन हो गए? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट हो गए जो कठोर होते हैं। और अवसादी कौन से हो गए? तो कोयला, पेट्रोल, चूना और लेटराइट हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि मानाकी पर्वत जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है वह किस महासागर में अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में ही अवस्थित है। प्रशांत महासागर में अवस्थित है मानाकी पर्वत, जो कि इनको व्हाइट माउंटेन भी कहते हैं, और 10,205 मीटर के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि एल्बिडो से संबंधित क्या है? तो ये वापसी की शक्ति, मतलब सौर विकिरण की परावर्ती मात्रा, ये क्या है? तो एल्बिडो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो ये तृतीय क्षेत्र का है। तृतीय क्षेत्र का 52% है, तृतीय क्षेत्र का 30% है, और कहते प्राथमिक क्षेत्र का कितना है? तो 18% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि किस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक है? तो ये कहते हैं भौतिक पूंजी भी कहते आवश्यक है, भूमि भी है, श्रम भी है, और ज्ञान और उद्यम भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन में प्रमुख योगदान किसका रहा है? तो विलियम डिगी का भी रहा है। इन्होंने भी राष्ट्रीय आय आकलन किया है, 1899 में किया था। दादाभाई नौरोजी ने 1868 में किया था। R.C. देसाई ने 1931 में किया था, और फिडले सिराज ने 1911-22 में और 34 में किया था, और डॉक्टर R.V. राव ने भी किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? तो वस्तुओं के उत्पादन में आगत के रूप में प्रयुक्त होना, अंतिम वस्तुएं जिनमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे क्या कहते हैं, कपड़ा से कमीज बन गई तो कमीज के बाद वो कपड़ा नहीं बन सकता। मूल्यह्रास सकल निवेश के मूल्य के लिए गए लोग, ये क्या है? तो मूल्यह्रास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है? वॉट है। क्या है? वॉट है। और अर्ध शक्ति मतलब हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, और हॉर्स पावर में केवल शक्ति को मापा जा सकता है। किसको? शक्ति को मापा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। ओजोन परत क्या कहते हैं? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। किसका? डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। और वायुमंडल में ओजोन की औसत मात्रा मोटे तौर पर कितना? 300 डॉप्सन इकाई है। कितनी? 300 डॉप्सन इकाई है। और पृथ्वी की मोटाई किस में नापते हैं? तो किलोमीटर में मापते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कि एक पार्सेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर है? तो किसके बराबर? 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर है, या 3 लाख किलोमीटर कह सकते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो पार्सेक होती है। क्या होती है? पार्सेक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि 3890 SR2+ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो क्या कहते हैं, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 38, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी? तो 52 होनी चाहिए। कितनी? 52। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि किस निम्नलिखित तत्वों में से
किसे निम्नलिखित तत्वों में से किन में तापीय न्यूट्रॉन से टकराने पर विखंडन हो जाता है? तो किस पे हो जाता है? यूरेनियम 236 पे, और क्या कहते हैं Pu 239 पर ये कहते विखंडन हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि थ्रियोफ्रेस्टस जो कि वनस्पति विज्ञान के जनक रहे, और कार्लोस लिनियस जो कि क्या कहते हैं वर्गीकी विज्ञान के जनक रहे, और इवानो वॉस्की जो कि विषाणु विज्ञान के जनक रहे। ऐसे जीव विज्ञान के जनक जो कि अरस्तु रहे, और आधुनिक विज्ञान के जनक जो रहे वो डार्विन रहे। विकासशील परिस्थितिकी के जनक कौन रहे? लेमार्क रहे। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन रहे? तो एटोनी कहते ल्यूवेन हॉक रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 कि बायोफाइट्रा जो कि क्या होते हैं? तो अपुष्पी पादप होते हैं। यह क्रिप्टो गैस पादप है जिसमें भ्रूण नहीं पाया जाता है, और यह पादप जगत का उभयचर कहलाता है, और इसमें जाइलम और कहते हैं फाइलम नहीं पाए जाते हैं, जाइलम और फाइलम नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, ये पता है। और 1849 में वॉन सी बोल्ड ने बताया कि इसमें एक सिर, एक वृक्ष और एक पेट होता है। जैसे एग्जाम्पल झींगा, मछली, केकड़ा, मकड़ी और मक्खी, ऐसे कीट वर्ग जंतु जगत का ही सबसे बड़ा है। और दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो मोलस्का है, जो कि एग्जाम्पल कौन सा हो गया? सीप, ऑक्टोपस और घोंघा हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की 2024 ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान किस विषय पर जोर दिया? तो वैश्विक विकास और सुरक्षा को आगे बढ़ाना। और ये कहाँ पे रूस में हो रही? तो कजान रूस में हो रही, जो कि 16वां सम्मेलन रहा है। 15वां सम्मेलन जो कि जोहान्सबर्ग 2023 में हुआ था। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स जो कि 1 जनवरी 2024 तक इसमें 6 देश ऐड हुए। कौन कौन से? तो मिस्र, यूएई, सऊदी अरब, अर्जेंटीना और इथोपिया और ईरान। लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया, और इसमें कितने फाइनल देश ऐड हुए? तो 5 देश ऐड हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 कि भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया। रघुराम अय्यर को इसमें नियुक्त किया गया। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो पीटी ऊषा है। कौन है? पीटी ऊषा। अब पीटी ऊषा जो कि ओलंपिक में कब गई थी? तो 1984 में। और ये कब कहते हैं? IOA मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो कि 1927 में बना थी। JRD टाटा इसके अध्यक्ष थे सबसे पहले। JRD टाटा इसके अध्यक्ष थे। ऐसे चेक्स फेडरेशन के अध्यक्ष नितिन नारंग हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक संघ जो कि लुसाने में है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक है। कौन है? थॉमस बॉक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 कि 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये नई दिल्ली करेगा 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। कुल देश इसमें 21 रहेंगे धरोहर समिति में। और पहला सत्र कब हुआ था? तो ये 1977 में हुआ था, पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट है कि यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कहाँ पे? पेरिस में। महानिदेशक एंजेले और भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो विशाल वी वर्मा कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 कि किस खिलाड़ी ने 2024 में फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो किसने? लियोनेल मेसी ने जीता, जो कि अर्जेंटीना से हैं। और पेप गार्डियोला को मेंस कोच ऑफ ईयर मिला है। और फीमेल किसे मिला है? तो अफ्टाना बोनमैटी को मिला है, जो कि स्पेन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कि एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ये किसने लिखी है? तो किसने लिखी? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने लिखी है। और ये जो नारायण मूर्ति हैं, ये इन्फोसिस के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है कि 4 इज स्टार्ट ऑफ द डेस्टिनी, ये मुकुट नरवणे ने लिखी है। संस्कृति के आयाम, ये मनोरम मिश्रा ने लिखी है। और गांधी ए लाइफ इन 3 कंपेनिंग, ये MG अकबर ने लिखी है। 48 कि CM जगमोहन रेड्डी द्वारा उद्घाटन की गई स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की कुल ऊंचाई कितनी है? तो 206 फीट है, जिसमें मूर्ति कितनी? 125 फीट की है, और आधार कितना है? तो 81 फीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 कि किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 7 शास्त्रीय भाषाओं में से एक रूप में शामिल किया गया? तो किसे? फारसी को दिया गया, फारसी को। ऐसी तमिल कब बनी? तो 2004 में। और उड़िया कब बनी? 2014 में बनी थी। और संभावना किसकी बताई जा रही? तो पाली और प्राकृत की बताई जा रही। नेक्स्ट है कि 1986 की एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो 2020 में बनी, 2020 में आई। और इसके अध्यक्ष कौन रहे? तो के कस्तूरी रंगन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 कि BCCI द्वारा किन 2 व्यक्तियों को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। नेक्स्ट है
कि 2023 में क्रिकेट ऑफ द ईयर ये शुभमन गिल को, किसे, शुभमन गिल को दिया गया। और आईसीसी अवार्ड्स ये किसे क्रिकेट में क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो पैट किम्स को जो कि ऑस्ट्रेलिया के, और ओडीआई के किसे चुना गया, तो विराट कोहली को, टेस्ट के उस्मान ख्वाजा को जो कि ऑस्ट्रेलिया के, T20 किसे दिया गया, तो सूर्य कुमार यादव को जो कि इंडिया के ही हैं, और आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर किसे चुना गया, तो ये किसे चुना गया है, ये रचिन रविंद्र को चुना गया जो कि न्यूजीलैंड के। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।